अभय मिश्रा जी सिमरिया से विधायक हैं, चुने गए और विधानसभा पहुंचे, हमारे साथ हैं। अभय जी विधानसभा पहुंचे, दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं, कैसा लगा? चुनाव तो मैं 3 बार जीता, लेकिन विधानसभा में प्रवेश 2 ही बार मिल पाया। लेकिन चर्चा बहुत थी आपके विधानसभा के। मैं मुद्दे की बात करता हूँ। आज जो मैंने राज्यपाल का भाषण सुना और पिछले 2-3 दिन में महसूस किया, आज पहला दिन है इन्होंने अपनी दिशा बता दी कि हमको धर्म के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर लोगों का ध्यान भटका के रखना है, विवाद करा के रखना है। हमारी नियत लोगों का ध्यान भटकाने में है, ना कि प्रदेश के विकास करने में है। इसलिए आज इन्होंने जानबूझकर नेहरू, अंबेडकर, इस तरह के ड्रामे इन्होंने पैदा कर दिए। फोटो हटाना ये सब कोई मतलब की बात नहीं थी, सार्थक मध्य प्रदेश की बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 वर्षों में आपने किया क्या? एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री, एक ही पार्टी की सरकार, एक लक्ष्मी लाडली पैदा हुई, उसके भी लक्ष्मी लाडली पैदा हो गई। उसका बाबा भी मजदूरी कर रहा था, उसका पिता भी कर रहा था, वो लक्ष्मी लाडली जो 20 वर्ष पहले हुई वो भी कर रही, उसका बच्चा भी कर रहा। अब लपेटने में, अगर चुनाव जीतना विकास का मापदंड है तो निश्चित रूप से आप चुनाव के खिलाड़ी हो और आप विकास कर रहे हो, ये मैं मान लेता हूँ। क्योंकि आप कहोगे जनता हमें वोट क्यों देती, तो आप लपेटने में और चुनाव लेने में तो माहिर हो। लेकिन अगर आप स्वावलंबी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो तो फिर डबल इंजन सरकार कहाँ से आ जाती है? या कि आप डबल इंजन सरकार की बात करो, या 20 वर्षों में आप स्वावलंबी मध्य प्रदेश की बात करो। कर्ज लेकर, जनता के ऊपर कर्ज डालकर, टैक्स बढ़ाकर, जनता के ऊपर ही महंगाई बढ़ाकर, उसी की गठरी लूट कर, उसी को चिल्लर बांट कर वोट हासिल कर लेने का खेल अलग है, और मध्य प्रदेश को अपने पैरों में खड़ा करना। कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को स्वावलंबी बनाया। हर बार कोई न कोई ऐसी योजना कि लोगों की कमजोर नस, उनकी मजबूरियों का लाभ उठाकर उसका वोट ले लेना में ये माहिर है, और अभी भी ये उसी दिशा में बढ़ने को तैयार है। मुझे नहीं लगता कि इस देश का कल्याण होगा, और इनकी नीयत में खोट है, कभी भी मध्य प्रदेश को पनपने नहीं दी। एक सवाल ये, क्योंकि राजधानी प्रतिद्वंदता रही है, कैसे काम करना थोड़ा मुश्किल होगा? क्या मुश्किल होगा? मुझे मालूम है कि इसमें कितना मसाला है। अब वो तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मुझे सिमरिया लड़ना था, और नहीं तो मैं सिमरिया में ही रीवा में लड़ता, तो ये यहाँ थोड़ी आता। और फिर दूसरी बात, इनकी जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो असंवैधानिक, बिल्कुल सीएम की नियुक्ति बिल्कुल असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। डिप्टी सीएम का पद संविधान में नहीं है, उप सरपंच का पद संविधान में है। कोई बोलता नहीं है, अलग बात है। सरकार मनमानी कर रही, केंद्र से लेके यहाँ तक, ठीक है। कोर्ट में लगा दो तो उलझा रहता है मामला, वो भी ठीक है। इसके पहले भी जो जहाँ डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, तो शपथ डिप्टी सीएम की नहीं कराएगी, इनकी शपथ ही टेक्निकली गलत है। और ये तीन पंचवर्षीय शिवराज जी लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 3 पंचवर्षीय ये लगातार सिंगरौली के प्रभारी मंत्री थे। 2 ही जगह से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, चाहे ऊपर वाला आए चाहे अंदर वाला आए, वो है इंदौर और सिंगरौली। तो इनकी और मुख्यमंत्री जी के संबंध के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आप तो वो मुख्यमंत्री नहीं, ठीक है, लेकिन उन्हीं के चलते तो इनका है, उनका छत्र छाया हट जाए तो है क्या। मेरा ये कहना है कि 15 वर्षों में सिंगरौली में क्या बदल गया है, असली कहानी क्या है, आप सब जान रहे हैं। ये जो सब भी युद्ध है ना, सत्ता का खेल, और इसके नीचे जो सफ़ेद क्राइम है उसकी ये 15 वर्षों से मिसाल चली आ रही। मैं 5 वर्षों के लिए आ गया हूँ, एक एक सत्य खोल के रख दूँ। ये जो यहाँ पर एक वो बना हुआ है ना, विशेषाधिकार हनन, ये विशेषाधिकार हनन नहीं है तो क्या है? जो एक विशेषाधिकार हनन की समिति बनी है ना, जिसमें विधायक के विशेषाधिकार, इसमें अगर एक उप मुख्यमंत्री विशेषाधिकार का हनन कर रहा है और जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जनता ने जो वोट दिया, विधायक चुना गया है, उससे हटकर वो नहीं ये होगा, तो इससे ज़्यादा ये तो एक सड़क का आदमी, सड़क छाप आदमी ऐसी बातें करते तो शोभा देता है। एक उप मुख्यमंत्री के पद में बैठ के इस तरह की बातें, आप खुद समझ सकते हैं कि राजनीति का क्या स्तर हो गया है। इसको मैं विशेषाधिकार हनन में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अभय मिश्रा जी, सिमरिया से विधायक हैं, और तमाम बोले कि कांग्रेस के तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।